आखिर एक होम मेकर का पूरा हफ्ता कैसे गुजरता है। इस हफ्ते की शुरुआत हुई बाज़ार जाने से। अचार बनाना था तो ताज़े आम भी लाने थे और भी घर के सब्ज़ी वब्ज़ी लाने थे, तो इसीलिए बाज़ार गई और अचार बनाने की एक्साइटमेंट भी थी। सुबह घर के काम के बाद पूरी तैयारी शुरू हुई। आम काटना, धूप में सुखाना और हर स्टेप बहुत प्यार से किया। हर घर की अपनी एक रेसिपी होती है और उसमें होता है अपनों का स्वाद, अपनों का प्यार। मुझे अचार बनाना नहीं आता था, लिटरली नहीं आता था, लेकिन जब मैं शादी करके आई तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि अचार कैसे बनता है। फिर उन्होंने बड़ा प्यार से सिखाया और मैं जो बनाऊंगी ना अचार, वो मैं अपने सास जो है मेरी, उनके रेसिपी के हिसाब से बनाऊंगी। तो फिर जब सारे काम हो गए तो मेरी जो आपी आती है वो आपी के साथ मिलके मुझे मीठा अचार भी बनाना था, तो मैंने उसके लिए भी आम काट लिया और उसके बाद जो अचार के लिए आम है उसे धूप में सुखाया। तो धूप तो था नहीं क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो शाम को चाय वाय बालकनी में खड़े होकर चाय वाय पिया और मौसम के हिसाब से आज बहुत दिल कर रहा था पनीर खाने का, तो पनीर मंगाया। उसके बाद पनीर बनाया। मेरे घर में पनीर लोगों को बहुत पसंद है, तो फिर पनीर बनाया। छोटी छोटी चीज़ें ही हर घर को घर बनाती हैं ना, तो फिर पनीर बनाने के बाद वो दिन पूरा हुआ। उसके बाद वाले दिन मैंने पूरे घर का डीप क्लीनिंग का जिम्मा ले लिया था, तो आज पूरा घर डीप क्लीन किया। थक तो मैं बहुत गई थी और हमेशा ही थक जाती हूँ, पर जब घर गंदा दिखने लगता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरी जो आपी आती है वो बोलती हैं कि आपके अंदर काम करने का कीड़ा है, आपको इतना सा भी धूल पसंद नहीं है। तो फिर घर की क्लीनिंग की। घर की क्लीनिंग के बाद देखा तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था। आजकल मौसम हर रोज़ शाम में बहुत अच्छा हो जाता है। फिर अपने पौधों को देखा और उसके बाद अल्लाह की इबादत में लग गई। और तिलावत, इबादत और अल्लाह को याद किए बिना तो हमारा दिन गुजर ही नहीं सकता है, तो उनको याद किया। उसके बाद वाले दिन मेरे अचार हो गए थे, तो उनके लिए मैंने मसाला पीसा। जो जो अम्मी ने बताया वो सारे मसाले पीसे और सबको पीसने के बाद जो आम को सूखने डाला था उस आम में पूरा मसाला डाल वाल के आम को रेडी कर लिया और अब 1 हफ्ते के बाद यह अचार रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे प्लांट भी ख़राब हो रहे थे, तो उनको भी प्योरिंग की भी ज़रूरत थी। सूखे पत्ते हटाए, उनकी टहनियों को काटा, साफ़ सुथरा किया, जो धूल मिट्टी थी उसे साफ़ किया। ये सब करने के बाद मेरा बालकनी बहुत अच्छा लगने लगा और मेरे पौधे भी फ्रेश हो गए, तो वो देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब प्लांट का सब चीज़ हो गया तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थक गई हूँ तो एक अच्छी सी चाय के साथ एक मूवी देखा जाए। तो आवारापन 2 आने वाली है, तो जब मैं छोटी थी तब आवारापन रिलीज़ हुई थी और मैंने आज तक नहीं देखा था, मुझे याद भी नहीं है कि देखा था कि नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसी को देखा जाए, तो वही देखी। देखते ही देखते फिर फ्राइडे आ गया और फ्राइडे का दिन तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स रहती है। घर के सारे थोड़े मोड़े काम किए, नहा धो के उसके बाद अल्लाह की इबादत किया, अल्लाह को याद किया और इसी के साथ 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। हर दिन परफेक्ट नहीं था, लेकिन हर दिन एक नई कहानी थी। अगर आपको मेरी सिंपल लाइफ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे अगले हफ्ते के सफ़र में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।